नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 16 जून 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज की। प्रदेश में रोजगार सहायकों की भर्ती पर रोक, मनरेगा में बजट का है संकट, करीब 2500 पंचायतों के कामकाज पर पड़ सकता है असर। प्रदेश की 3000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अब रोजगार सहायकों की भर्ती नहीं होगी। इसका बड़ा कारण रोजगार गारंटी परिषद के पास बजट का संकट आना है। भर्ती नहीं होने के संबंध में आयुक्त मनरेगा ने आदेश जारी कर दिए हैं निर्देश। वर्ग 1 में पदवृद्धि को लेकर अभ्यर्थियों ने निकाला पैदल मार्च। शिक्षक भर्ती पर वर्ग 1 में पदवृद्धि की मांग को लेकर प्रदेश भर से चयनित पात्र अभ्यर्थी कल भोपाल पहुंचे। बच्चों के साथ पहुंची महिलाओं ने रानी कमलापति स्टेशन से बीजेपी कार्यालय और लोक शिक्षण संचालनालय तक पैदल मार्च निकाला। सहायक जेल अधीक्षक जेल प्रहरी भर्ती का सेकंड फेज 2 जुलाई से जेल मुख्यालय द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं प्रहरी के पदों पर सेकंड फेज के लिए योग्य उम्मीदवार के शारीरिक नाप खोज एवं प्रवीणता टेस्ट के लिए सूचना जारी कर दी गई है। पुलिस आरक्षक भर्ती फिजिकल टेस्ट की फर्जी सूचना वायरल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के बाद अब सेकंड फेज में शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे अर्धवार्षिक व प्रोजेक्ट के अंक। सत्र 2024-25 के मूल्यांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मदरसों में हिंदू बच्चों को पढ़ाने पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तलब। शिक्षा मंत्री बोले, करा रहे हैं जांच, कानूनगों ने जताई है मनतांतरण की भी आशंका। पोर्टल बंद होने से स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं छात्र छात्राएं। कब चालू होता है और कब बंद हो जाता है पोर्टल किसी को पता ही नहीं चलता। कलेक्ट्रेट में भी कोई कुछ बताता नहीं है। भटकते रहे हैं स्टूडेंट। गरीब बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी का शिकार हो गई है। नीट एग्जाम विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 20 स्टूडेंट्स ने लगाई है चौथी याचिका। नीट यूजी एग्जाम विवाद के बीच छात्रों को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना जारी है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई। एनटीए के सिस्टम पर नए सवाल, एक और चूक, 500 बच्चों को समय दिया तब तक पर्चा हल कर चुके थे। ताजा कबूलनामा, सुबह 9 बजे रटाया पर्चा, दोपहर में वही आया। एनटीए ने कुछ ही छात्र बताए निकले हैं 24,246 बच्चे। पटना में परीक्षा रद्द करने की मांग पर मिली लाठी। नीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ शनिवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया। वे परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पीएचडी पुनः प्रवेश परीक्षा की आपत्ति 17 तक दर्ज होगी। जीवाई यूनिवर्सिटी द्वारा राजनीति शास्त्र तथा भूगोल विषय की पीएचडी पुनः प्रवेश परीक्षा 12 जून को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में आए किसी प्रश्न को लेकर अभ्यर्थी को आपत्ति है तो वह प्रूफ के साथ 200 रुपए प्रति प्रश्न की फीस के साथ एमपी ऑनलाइन के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 93% पिता मानते हैं कि बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। 27% पिता यह नहीं कह पाते कि सबसे बड़ी ही ख्वाहिश बच्चों का साथ रहना है। 4 वर्षीय स्नातक कोर्सों के लिए 1 साल का होगा पीजी कोर्स। स्नातक के बाद यूजीसी ने अब प्राय स्नातक कोर्सों के लिए भी जारी किया गया है नया फ्रेमवर्क। अग्निवीर 50% परमानेंट हो सकते हैं। ट्रेनिंग और सेवा काल बढ़ने की उम्मीद। बदलाव किया गया। 2 साल पहले लागू योजना में सुधार की जा रही है तैयारी। प्री नर्सरी कक्षाओं में 3 वर्ष की उम्र के बच्चों को मिलेगा प्रवेश। 18 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के करीब 4,500 सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू होंगी। इनमें 3 वर्ष की आयु से बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। प्री नर्सरी कक्षाओं में 3 वर्ष के बच्चों को मिलेगा प्रवेश। फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ते, जो मान्यता संबद्धता देने में शामिल सीबीआई टीम के साथ वही थे। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा का है मामला। इसमें सीबीआई जांच अब मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के अफसर तक पहुंच गई है। फर्जीवाड़ा कैसे पकड़ते, जो मान्यता संबद्धता देने में शामिल सीबीआई टीम के साथ वही थे। 2.50 लाख ने कराया यूजी में प्रवेश वेरिफिकेशन। 19 जून को होगा सीटों का आवंटन। 22 तक पीजी में पंजीयन करा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग सूबे के 1314 सरकारी और निजी कॉलेजों में संचालित यूजी पीजी कोर्सेज की 10.32 लाख सीटों पर एडमिशन के जरिए काउंसलिंग करा रहा है।
7 साल बाद जगा स्कूल शिक्षा विभाग। निजी स्कूलों की फीस वसूली पर नियंत्रण के लिए बनाई राज्य स्तरीय कमेटी। जबलपुर कलेक्टर की निजी स्कूलों पर कार्रवाई के बाद बनाई कमेटी। निजी विद्यालय विरोध में आए हैं। 1000 किलोमीटर दूर मनचाहा सेंटर कैसे दिया? लीक पेपर से मिलाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं पर्चा? क्या ये नीट क्लीन है? ग्रेस अंक रद्द कर मामला सुलझाने का दावा, पर 24 लाख बच्चों के सवाल अभी तक कायम हैं। जांच से नहीं बच पाएंगे क्लीन चिट वाले 169 नर्सिंग कॉलेज। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली है राहत। आरटीई के तहत आवंटित सीटों पर प्रवेश नहीं देने पर निजी स्कूलों की मान्यता होगी समाप्त। 76% पिता कहते हैं उन्हें भावनात्मक सपोर्ट चाहिए, लेकिन कह नहीं पाते। एमए साइकोलॉजी की परीक्षाएं 21 जून से। जीवाजी विश्वविद्यालय ने एमए साइकोलॉजी के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कॉलेज में कम रजिस्ट्रेशन से चिंता। कलेक्टरों से कहा स्कूल चलो अभियान में सहयोग करें। शिक्षक स्कूलों में कैसे चला पाएंगे कॉलेज चलो मुहिम। आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया तो स्कूलों की मान्यता समाप्त। फर्जी बीएड और डीएड कॉलेजों को मान्यता देने वालों को भी बनाया जाएगा आरोपित। एसटीएफ ने निरीक्षकों की मांगी है जानकारी। 33 की जांच में 8 शिक्षकों के दस्तावेज निकले फर्जी। डीएड फर्जीवाड़ा। बीई बीटेक को छोड़ 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए 1 साल का होगा पीजी कोर्स। प्री नर्सरी में 3 वर्ष के बच्चों को मिलेगा प्रवेश। आईटीआई प्रिंसिपल परीक्षा लेकर भूल गए जिम्मेदार। इंटरव्यू का इंतजार किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में 18 से 20 जून तक प्रवेशोत्सव। सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि स्कूल में जाकर करेंगे बच्चों का स्वागत। अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की है। मुंबई हरियाणा में ट्रायल किया गया। स्कूल प्रबंधन ने व्हाट्सएप ग्रुप पर बताया कहां से खरीदनी है किताबें और ड्रेस। हुई है कार्रवाई। स्कूल पहुंची जिला प्रशासन की टीम। प्रबंधन पेरेंट्स के बयान दर्ज किए गए हैं। सरकार के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूल मनमानी पर उतारे हुए हैं। ऐसा ही मामला भोपाल के क्वीन मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सामने आया है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।